लगाई गई है। बनारस को घर घर में बांट दिया गया है। इस तरह की चीजें पहली बार हो रही हैं, जो शायद ही इससे पहले हिंदुस्तान के चुनाव में कभी हुआ हो। सिर्फ मोदी कैंप में ही ये नहीं हो रहा, उनके राजनीतिक विरोधी भी इसमें जी जान से जुटे हुए हैं। एक ही वोटर के पास दिन में 4-4 कॉल्स आते हैं, एक ही वोटर के पास 10-10 लोग आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए मोदी के प्लान 20 में क्या है। सेनापति काशी के रण में कूद चुका है। सेनाएं बनारस की गलियों की खाक छान रही हैं। वॉर रूम में जबरदस्त गहमा गहमी है। बनारस की जंग जीतने के लिए मोदी की आर्मी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी के मिशन 272+ को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या तैयारी है? आम कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स, स्थानीय नेता किस तरह की कार्रवाई में लगे हुए हैं, वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम बनारस के बीजेपी के इस पावर सेंटर में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप ये आईटी लैब, आईटी सेल देख रहे हैं और साथ ही यहाँ पर एक मीडिया सेल है, एक कॉल सेंटर है जो कि तमाम बूथ में जो उनके लोग जुटे हुए हैं काम में, उन पर नजर रखता है, उनसे बातचीत में लगातार संपर्क में रखता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। आइए चलते हैं सबसे पहले आईटी सेल में। यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत सारी मेज लगी हुई है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं और ये तमाम लोग जो हैं ये बूथ स्तर का डेटा जो है उसे जुटा रहे हैं। मोदी का मिशन काशी इसी वॉर रूम से ऑपरेट किया जा रहा है। टीम मोदी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से बनारस की बाजी जीतने का टारगेट फिक्स किया है। पूरे देश जिस व्यक्ति को लेकर विरोधियों की जमानत जब्त कराने के लिए मोदी के सेकंड इन कमांड अमित शाह प्लान 20 पर काम शुरू कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि बनारस में नरेंद्र मोदी 3 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतेंगे, तो ये इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या आपकी तैयारी है? हमारी जो है पूर्ण तैयारी है। एक बूथ 20 यूथ, इसमें एक संयोजक होता है, एक पालक होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और घर घर जो है हमने हर वार्ड में 10 घर एक व्यक्ति को दिए हैं अपने, वो 10 घरों की जो है वोट निकाल लेगा और वो बूथ तक पहुंचावेगा। बनारस में बीजेपी ने एक बूथ 20 यूथ का नारा दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता प्लान 20 पर शोर से काम कर रहे हैं। इसी कंट्रोल रूम से सारी रणनीति तैयार की जा रही है। एक बूथ 20 यूथ, ये जो आप एक नारा है, अब इसको आप साकार कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास एक बूथ पे 20 यूथ का जो नारा कॉन्सेप्ट है, उन सब की डिटेलिंग हमारे पास मौजूद है। ठीक है, उस डिटेलिंग को हम डाटा पंच कर रहे हैं पूरा उनका। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम जितने भी 20 यूथ अपने एक बूथ पे खड़े करेंगे, उनके माइक्रो डिटेलिंग के साथ में उनका एड्रेस वेरिफिकेशन, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ लोकेट कर रहे हैं ताकि हम उनसे उस दिन कम्युनिकेट कर सकें। पहली चीज। दूसरी चीज, उनकी डिटेलिंग जो है हम कर सकें कि वो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसकी आराम से हम लोग उसको देख भी सकें। मोदी के प्लान 20 के लिए बाकायदा इस आईटी सेल में सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वॉर रूम में बैठे वॉलंटियर हर एक बूथ की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। एक बूथ पर 20 लड़कों की तैनाती की गई है। हर एक बूथ पर एक संयोजक होगा जो प्लान 20 को सफल बनाने का जिम्मा उठाएगा। बेसिकली क्या है कि हम लोग जितने भी कॉल्स कर रहे हैं बूथ समिति के मेंबर्स को, उनको कॉल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनका चुनाव प्रचार की सामग्री उनको मिल चुकी है कि नहीं, उनके वोटर लिस्ट उनको मिल चुकी है कि नहीं, उसकी माइक्रो डिटेलिंग कर रहे हैं। उनकी कोई दिक्कतें हैं तो वो हमको डायरेक्टली बता सकते हैं। ये सारी ब्रीफिंग हम यहाँ से बैठ के कर रहे हैं ताकि हर बंदे को लगे कि हम माइक्रो डिटेलिंग तक जा रहे हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और 20 यूथ जो खड़े होंगे, उनकी अगर प्रॉपर कोई दिक्कत है तो वो भी हम मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें। मोदी की जीत को उनके कमांडर इन चीफ इतने फुल प्रूफ बना देने की प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके विरोधी दूसरे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए। हालांकि ऐसा होगा
ये कहना मुश्किल है, लेकिन अपने खिलाफ जाने वाले 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स के लिए मोदी के मिशन 3 लाख प्लस में जगह है। ये सब कुछ एक एक करके आपको दिखाएंगे। शीतल राजपूत के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। मोदी कैंप ने पूरे बनारस को 5 हिस्सों में बांट दिया है। माइक्रो प्लानिंग हो रही है। मोदी जब 24 को आएंगे तो पूरे प्लान को बारीकी से देखेंगे। मोदी के लिए मिशन 3 लाख प्लस के लिए उनके वॉर रूम में पूरी तैयारी हो रही है। देखिए, ये मोदी के लिए तैयार उनकी आईटी सेना है। आईटी सेल में बैठे वॉलंटियर्स ने काशी को 5 हिस्सों में बांटा है। कैंट, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्लानिंग हुई है। किस बूथ पर कौन कौन तैनात है, किसको क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, सब कुछ फिक्स हो चुका है। हम देख रहे हैं कि आप लगातार आप लोग कॉल्स कर रहे हैं। ये कॉल्स कहाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है? ये हम लोग बूथ समिति के सदस्यों को कॉल कर हमसे जानना चाहते हैं उन्होंने जनसंपर्क शुरू किया है कि नहीं, या वो वोटर लिस्ट उन्हें प्राप्त हुई है कि नहीं, तो उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो दिन भर में कितनी कॉल्स आप कर लेते हैं? दिन में 50 से 60 कॉल करना होता है, कर लेते। स्थानीय है या बाहर से आए? लोकल है, वाराणसी के ही है। बनारस में मोदी का कंट्रोल रूम बूथ पर तैनात कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क में है। लगातार फोन पर पूरे प्रचार का अपडेट लिया जा रहा है। काफी संख्या ऐसे लोगों की है जो बीजेपी के नहीं हैं, वो वॉलेंटियर्स हैं और मोदी जी के लिए वो आ रहे हैं काम करने। हमारी सोशल मीडिया की टीम है, कॉल सेंटर की टीम है, हमारे डेटा एंट्री की टीम है और जो मीडिया की टीम है, वो सारे ऐसे लोग हैं 70% 80% जो कहीं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बीएचयू के विद्यार्थी हैं, संपूर्णानंद के विद्यार्थी हैं और वो अपने से आके जुड़ रहे हैं। खास बात यह है कि कंट्रोल रूम के निर्देश का असर जमीन पर भी दिख रहा है। 20 लड़कों की ये टोली घर घर जाकर मोदी के लिए वोट मांग रही है। जो जिम्मा सौंपा गया है युवाओं को, उन कई सारे युवा जो हैं उन्हें चुना गया है और शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर वो अपनी अपनी टोलियां लेकर यूं ही बनारस जो गलियों का शहर है उसकी गलियों कूचों में घूमते हैं। जाके हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और घर घर जाकर के मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं और लोग की तरफ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सारे लोग जो है कि मोदी जी को बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं और मोदी जी बनारस के धरती से 7.5 लाख से वोटों से जीतेंगे। वो प्लान 20 के तहत एक वॉलंटियर्स को 10 घरों की जिम्मेदारी मिली है। ये वॉलंटियर्स पूरे चुनाव तक सिर्फ उन्हीं 10 घरों के लोगों को वोट डालने के लिए मोटिवेट करेंगे जिनकी जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है। हमने हर वार्ड में 10 घर एक व्यक्ति को दिए हैं अपने, वो 10 घरों की जो है वोट निकाल लेगा और वो बूथ तक पहुंचावेगा। इसलिए जो है हम पूर्ण कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम 3 नहीं 5 लाख से जीत रहे हैं। 3 नहीं, हम सबकी जमानत जब्त कराएंगे। बड़ी बात यह है कि प्लान 20 में ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जिनका दूर दूर तक बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी वॉर रूम में मौजूद ये हैं साहिल कुमार। साहिल दिल्ली में रेस्टोरेंट चलाते हैं लेकिन सिर्फ मोदी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर बनारस जा पहुंचे हैं। मोटिवेशन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनके विचारधारा इतनी मेरे को मोटिवेट करा कि मैं दिल्ली से खुद इनिशिएटिव लेके फ्लाइट पकड़ के यहाँ स्पेशली आया कि कुछ दिन मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, कुछ कंट्री के लिए करूं। खुद अमित शाह मोदी के प्लान 20 की निगरानी कर रहे हैं। अमित शाह अलग अलग इलाकों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और सबको उनकी जिम्मेदारी समझा रहे हैं। देश को भी चलाना है और पार्टी को भी चलाना है। इस व्यक्ति को जिताने का काम खेल खेल में नहीं ले सकते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को। शीतल राजपूत के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था मोदी का प्लान 20। अब आपको दिखाते हैं मोदी के 5 पांडव। बनारस में मोदी को मिले 5 पांडव कौन है, अब जरा ये देखिए। बनारस में मोदी के 5 पांडव तैयार हैं।
24 अप्रैल को जब मोदी पर्चा भरने बनारस आएंगे तो उनके साथ कुल 4 लोग जाएंगे। मोदी के पहले प्रस्तावक गिरधर मालवी। मोदी के 5 पांडवों में यह सबसे पहला नाम है। देखिए, यही है मोदी के विश्वासी और नंबर 1 प्रस्तावक गिरधर मालवी। बनारस को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र हैं गिरधर मालवी। पेशे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रहे हैं। इससे पहले जस्टिस गिरधर मालवी गंगा बचाओ अभियान से भी जुड़े रहे हैं। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं उनके नाम का प्रस्ताव करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा मैं सहर्ष तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं करूंगा। नरेंद्र मोदी का क्यों प्रस्ताव समझते हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जो भाव मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि इस भाव को मान करके नरेंद्र मोदी जी देश को बिल्कुल आगे ले जाएंगे। मोदी के दूसरे प्रस्तावक पंडित छन्नूलाल मिश्रा। कौन है छन्नूलाल मिश्रा? इसे बताने की जरूरत नहीं। बनारस के साज गाज का ऐसा चेहरा जिन्होंने बनारस का नाम दुनिया भर में आगे बढ़ाया। छन्नूलाल मिश्रा की आवाज के मुरीद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी है, सोनिया गांधी भी है। हिंदुस्तान उनकी आवाज और साज का मुरीद है। कोई तमन्ना नहीं ज़माने में, किसी से लालच नहीं है। वहीं छन्नूलाल मिश्रा मोदी के प्रस्तावक। सुनिए, छन्नूलाल मिश्रा ने इंडिया न्यूज से बातचीत में क्या कहा। गुरुजी, नरेंद्र मोदी के नामांकन में आप उनके प्रस्तावक होंगे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मोदी जी ने खबर दिया मेयर के द्वारा, मेयर को भेजे कि हम चाहते हैं कि पंडित जी बनारस के एक ऐसे शख्सियत हैं कि जो संगीत के माने में 4 लोगों का रहना जरूरी है, हर डिपार्ट के लोगों का। तो उसमें संगीत में हम पंडित जी के चाहते हैं कि अगर वो कृपा कर दें। हमने कहा जरूर, आपने हमको याद किया पहले, तो हमको आपको पहले देखना पड़ेगा। मोदी के 5 पांडवों में 2 पांडव अभी बाकी हैं, उनके बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मोदी के ये 2 नामी प्रस्तावकों से मोदी के मिशन काशी पर क्या फर्क पड़ सकता है। मोदी के 2 प्रस्तावक मतलब 2.5 लाख वोट पक्के। गिरधर मालवी और छन्नूलाल मिश्रा वैसे तो इस मुल्क की बड़ी हस्तियों में शुमार है। जाति धर्म का बंधन उनके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन चूंकि माहौल सियासी है, इसलिए ये आपको बताते चलें कि ये दोनों प्रभावी ब्राह्मण परिवार से हैं। बनारस में जिस तरह से डॉक्टर जोशी का टिकट काटा गया, उससे ब्राह्मणों का बड़ा वर्ग नाराज है। मोदी के प्रस्तावकों की पहली कतार में इन दोनों के होने से ये नाराजगी कुछ कम हो सकती है। वैसे छन्नूलाल मिश्र ने मोदी के सामने 3 शर्तें रख दी हैं। ऐसा कोई एकेडमी खुलवा दें कि ताकि हम उनको सिखाएं और सिर्फ उसमें बनारस का संगीत सिखाएं। एक प्रश्न। दूसरा, माता गंगा का को स्वच्छ करें। और तीसरा, पानी, बत्ती, सड़क, ये सब का ध्यान दें। इसके अलावा बनारस की 2 और पहचान को नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक बनाया गया है। ये दोनों मुस्लिम चेहरे हैं, नाहिद आब्दी और नूर फातिमा। इसमें नाहिद आब्दी को हाल ही में पद्म अलंकरण से सम्मानित किया गया है। नाहिद नूर के जरिए मोदी का मिशन 2.5 लाख। बनारस में ब्राह्मण वोटरों के बाद दूसरा बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का है। मोदी कैंप को लगता है कि कट्टर मुस्लिम का वोट उन्हें शायद ही मिले, इसलिए वो ऐसे मुसलमानों को पटाने के ताकीद में लगे हैं जो उदार हैं। मोदी के दूसरे दोनों प्रस्तावकों को सामने लाने के पीछे ये बड़ी वजह मानी जा रही है। मोदी के पांडवों में सबसे आगे हैं अमित शाह, जिन्होंने मोदी की पूरी कमान थाम रखी है। एक बात और, मोदी के पांडव कहने से ये मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि दूसरी तरफ कौरवों की सेना है। ये टर्म इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि दर्शकों को आसानी से और सरल तरीके से पूरी बात समझ में आ सके। रजत राकेश टंडन, वाराणसी, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ एक ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें।